Hello students, good afternoon. Students, this is your activity work of SST. ये आपका SST का एक्टिविटी वर्क है जिसमें आपको क्लूज़ दिए गए हैं, ओके। और उन क्लूज़ में आपको वाटर बॉडीज़ के नेम लिखने हैं, है ना। वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं, यू हैव रीड इन योर चैप्टर वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। जो आपने वाटर रिसोर्सेज पढ़े हैं इंडिया के, उन्हीं से जो रिलेटेड हैं, इसमें आपको नेम्स फिल करने हैं। यहाँ पर आपको ये क्लूज़ दिए हैं, नीचे आपको ये बॉक्सेस दिए गए हैं, ग्रिड्स दिए गए हैं, इनमें आप नेम फिल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए एक्रोस है ना, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से लेकर राइट तक आपको जो नेम्स लिखने हैं वो आप खुद लिखेंगे, सर्च करके लिखें, कहीं से देख कर लिखें, बुक से हेल्प लेकर लिखें, कहीं से भी। ये एक्टिविटी करनी आपको अपने आप है, ओके। और इसे आप किसी भी चीज़ पर बनाकर क्या कर सकते हैं, अपनी एक पेज पर बना लीजिएगा। आप ये ग्रिड्स बहुत इजीली बना लेंगे अपनी नोटबुक में, या फिर मैथ्स की नोटबुक का एक पेज ले लीजिए, उसमें इन ग्रिड्स को हाईलाइट कर लीजिए, फिर उसके अंदर आप लेटर्स लिखेंगे। तो ये एक्टिविटी आपको चैप्टर 1 अपनी नोटबुक के चैप्टर 1 के साथ पेस्ट ऐड करनी है। उसमें आप पेज को कैसे भी ऐड करें या कुछ भी करें, या उसी नोटबुक के पेज पर आप ये ग्रिड्स बनाएं एज़ यू विश, जिसमें आपको आसानी हो, जिसे आप इजीली कर सकें, उसमें आपको करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, या ऐसा कर सकते हैं आप, इस पेज को निकलवा कर जो है इसी में फिल कर सकते हैं और फिर इसे अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह भी आपको सही लगे, जिस तरह भी आप आसानी से कर पाएँ, आपको ये एक्टिविटी ऐसे करनी है और अपने चैप्टर 1 के साथ ऐड कर देनी है, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट आपको वर्ड्स लिखने हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यूजिंग द पावर ऑफ वाटर, वाटर को यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसका आपको नेम फिल करना है। एन आर्टिफिशियल वाटर वे कंस्ट्रक्टेड टू कैरी रिवर, तो आपने चैप्टर में पढ़ा है ना, वाटर यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम क्या होता है, ठीक है। लेफ़्ट टू साइड में नंबर 3 वाले ग्रिड में, इस ग्रिड में आपको यहाँ से लिखनी है नंबर 3 में, ओके। इस तरह से आप नंबर देखेंगे, अक्रॉस है या डाउन है, और फिर आप फिल करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन आर्टिफिशियल वाटर वे कंस्ट्रक्टेड टू कैरी रिवर वाटर फॉर इरिगेशन और अलाउ द पैसेज ऑफ बोट्स और शिप्स इनलैंड। वो कौन सा वाटर वे है जिसे नदी का पानी कैरी करने के लिए, नदी का पानी उठाने के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, और उसमें बोट्स और शिप्स भी उसके अंदर चलते हैं। वो कौन सा जो है वाटर वे है, ठीक है। अ डीप होल मतलब वो क्या है, रिवर है, कैनल है, या फिर जो है लेक है, क्या है वो। अ डीप होल इन द ग्राउंड फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन वाटर, ज़मीन के अंदर बहुत जो डीप में जो क्या बनाते हैं, होल बनाते हैं, जिससे लोग पानी ऑब्टेन करते हैं, जिसको पानी मिलता है। एक होल बना हुआ होता है ज़मीन के अंदर, उससे लोग पानी खींचते हैं। आई थिंक यू नो इट, वो क्या होता है, उसका नेम आपको फिल करना है नंबर 5 में। आप बॉक्स देख लेंगे और फिर स्पेलिंग देखकर आपको समझ आ जाएगा। ये सब वाटर बॉडीज़ हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज़ सराउंडेड बाय लैंड, ज़मीन का एक बड़ा सा एरिया जो पानी से घिरा हुआ होता है, वो क्या होता है, यानी जिसमें पानी होता है। नंबर 7 में आपको ये लिखना है, ये लिखना है आपको अक्रॉस में, यानी लेफ़्ट टू राइट, उसके बाद डाउन, ऊपर से नीचे। नंबर 1 में आपको क्या लिखना है, अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट कंटिन्यूज इन अ लॉन्ग लाइन अक्रॉस द लैंड टू द सी और ओशन। नेचुरल फ्लो मतलब जो नेचुरल फ्लो होता है वाटर का, एक लाइन जो लगातार बहता रहता है और जाकर सी और ओशन में मिल जाता है, वो क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं, लेक कहते हैं, या फिर वेल कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको फिल करना है। वाटर दैट इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड इन सोइल रॉक्स ETC, ज़मीन के नीचे वाला जो पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उसे हम क्या कहते हैं, आप लिख सकते हैं। वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, एंड यू ऑल नो इट वेरी वेल, है ना, बहुत इजी है ना ये वाला। तो वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, आसमान से जो पानी बरसता है उसे क्या कहते हैं, वो भी आप जानते हैं। तो देखिए इस तरह से अक्रॉस हैं, जहाँ पर जो नंबर लिखा है, पहले आप क्लू को पढ़ेंगे और मैंने ये आपको समझा दिया है, उसके बाद आप ग्रिड्स को देखेंगे, कितने बॉक्सेस हैं, कितने लेटर्स का जो है हमारा वो वर्ड है, कैसे कौन सा कहाँ पर फिल करना है, आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें ये सारे नाम आपने पढ़े हैं, कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो।
वाटर बॉडीज़ का, इसलिए आप इसे बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा, ये आपका एक्टिविटी वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और इसे अपनी नोटबुक में ऐड करना मत भूलिएगा क्योंकि इस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे।